ध्यान दीजिए, आपका अध्याय 1 चल रहा है फिजिक्स का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। चलिए आप हेडिंग डालिए, आज का टॉपिक है आपका सर विद्युत फ्लक्स। वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत वैद्युत एक ही चीज है सर, फ्लक्स ना। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इंग्लिश में नहीं ना सब कोई पढ़ पाएंगे सर, आप हिंदी मीडियम लिए हैं ना सर। चलिए हेडिंग डालिए सर। प्लस चार्ज रहता है ना, तो प्लस से आवेश निकलता है और माइनस की ओर आकर्षित होता है, प्लस धक्का देता है, माइनस की ओर आकर्षित होता है। इसका पहले डिफरेंशियल लिख लीजिए, लिखिए तो, किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो आपने क्या लिखा, किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई आवेशित पिंड है, देखिए मान लीजिए प्लस चार्ज है, ओके, इससे देखिए कुछ लंबवत ऐसे ऐसे ढेर सारा कुछ निकलेगा, बल रेखा निकलेगा, ढेर सारा निकलेगा। अब बात को समझिए सर, कोई आवेशित पिंड है, प्लस चार्ज है, इससे निकलने वाला बल रेखा, सर आवेशित पिंड है तो सर चारों तरफ निकलेगा ना सर, उसका बल रेखा जहां पे छुइएगा तो क्या मारेगा, करंट मारेगा। चुंबक का एग्जांपल कल दिए थे ना कि बल रेखा चारों ओर होता है ना सर, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, तो इसमें भी सर देखिए चारों तरफ से निकलेगा, लेकिन किसको फ्लक्स कहेंगे, जो लंबवत निकलेगा, जो क्या होगा, लंबवत होगा, जो मतलब 90 डिग्री कोण पर निकलेगा वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स का। चार की बात नहीं है, जितना लंबवत निकलेगा आपको माप के देखना पड़ेगा, जितना आपका लंबवत निकला, इसे आपको फिगर के माध्यम से लग रहा है, और 3D इमेज में आओगे तो हर पॉइंट पर लंबवत निकल सकता है ना, इसे गोला टाइप के, इसका फिगर मान लीजिए सर। नीचे लिखो, इसे फाई ई से सूचित करते हैं, इसे फाई ई से सूचित करते हैं, फाई ई, फाई से सूचित किया जाता है ना। नीचे लिखिए विद्युत फ्लक्स के प्रकार, पहला है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, फर्स्ट है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और दूसरा है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। धनात्मक वाला लिख कर डैश दीजिए सर, धनात्मक विद्युत फ्लक्स लिख कर डैश दीजिए। लिखिए किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाले, इस आवेशित पिंड से, हाँ पिंड में वस्तु, पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाले बल रेखाओं को, लंबवत बाहर निकलने वाले बल रेखाओं को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए इसका फिगर बना लीजिए। जो फ्लक्स लंबवत निकलेगा आगे की ओर, देखिए सर ये ऊपर की ओर निकल रहा है, जो परपेंडिकुलर हो। बल रेखा समझ रहे ना सर? एक बार बताए थे, आपको याद है? प्लस चार्ज और निगेटिव, प्लस और माइनस। सर इधर से निकल रहा था, बात को समझ रहे हैं? प्लस से निकले वो कहाँ जाएगा सर? माइनस की ओर। जैसे चुंबक में कैसे होता है, नॉर्थ से निकल कहाँ जाता है? साउथ की ओर। ठीक है, ढेर सारे सर निकलेंगे इसका। ये सर बल रेखा होता है सर। अब बताइए सर, इतने बल रेखाओं में जो लंबवत निकलेगा, अब मान लो कि जो लंबवत निकला सीधा, जो 90 डिग्री कोण बनाया, ये जो लंबवत निकल रहा है, देखिए लंबवत समझ रहे हैं सर? 90 डिग्री कोण पर जो बल रेखा निकल रहा है वह कहलाएगा कौन चीज? धनात्मक विद्युत। इसका फिगर बस बना लीजिए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं करना है। नहीं, ये तो समझाया गया था, आई वाला सर है। हो गया। अब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स लिख कर दीजिए। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स किसी ऋणावेशित पिंड, किसी ऋणावेशित पिंड ऋणावेशित पिंड के अंदर प्रवेश करने वाली, के अंदर प्रवेश करने वाली लंबवत बल रेखाओं को, लंबवत बल रेखाओं को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखिए मान लीजिए कोई माइनस चार्ज है और सर इसके अंदर प्रवेश कर रहा है लंबवत। लंबवत समझ रहे हैं सर? मतलब 90 डिग्री कोण पर सर। ये सब कुछ होगा। ये चीन अगर ऐसे नहीं दे सकते हैं तो ऐसे दे दीजिएगा, इस तरह से, ऐसे। लंबवत प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऐसा फिगर बना लीजिए सर। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ा कि कोई भी अगर आवेशित पिंड होगा तो उसे बाहर निकलने वाले लंबवत जो बल रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब धनावेशित में क्या होता है कि सीधा निकलता है लंबवत, और ऋणावेशित क्या होता है? अंदर प्रवेश करता है। ये दोनों चीज है, बात को समझिएगा सर। बल रेखा जो निकल रहा है इस तरह से सर ना, ऐसे भी तो निकलता है सर ना, ऐसे भी तो निकलेगा ना सर। अब ऐसे भी तो निकलेगा ना, इस तरह से हो जा करके फिर इसे मुड़ जाएगा इधर, ऐसे निकल के मुड़ जाएगा सर। ये सब क्या है? 90 डिग्री सर लंबवत। अब इसमें प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश कर रहा है, ये होगा धनात्मक, कुछ हो गया ऋणात्मक हो गया, बस और कुछ नहीं। ओके चलिए, आपने लिखा था इसे फाई से सूचित करते हैं, लिखा था ना आप। आप नीचे तीर का निशान देकर लिखिए। हाँ, नीचे तीर का निशान देकर लिखिए। लिखिए यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला तीर का निशान देकर लिखिए। इसका मात्रक वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है, वोल्ट मीटर स्क्वायर। वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट होता है ना बाबू, VOLT वोल्ट होता है, वोल्ट। अरे लिखे योगेंद्र, पढ़े जोगेंद्र, लिखे वोल्ट, पढ़े वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ तीर दे दो। लिखो इसका बीमा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ना,
कैपिटल एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए का पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। एक बार फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम कैपिटल एल के पावर 3 कैपिटल टी के पावर -3 कैपिटल ए के पावर -1। डीमा पढ़े हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये अगला तीर का निशान देख लिखिए, फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। अगला तीर का निशान फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ये फार्मूला है सर विद्युत फ्लक्स का। ओके, नीचे लिखिए जहां ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ई है देखो, जहां ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर नीचे लिखो ds बराबर, यहां छोटा डी छोटा एस, ds बराबर छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस प्रमेय। चलिए हेडिंग डालिए। आएगा, आया था, आया होगा अबरी वाला में। चलिए हेडिंग डालिए सर, VBI है सर। लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं जेकरा में पूछता नहीं है सर, गॉस प्रमेय। अभी तो चर्चा हुआ सर, गॉस प्रमेय। आपके साथ सिर्फ चर्चा करेंगे सर, इन लोगों के साथ सिर्फ चर्चा की है का। अब खुश, गॉसेज थ्योरम होता है ना अंग्रेजी, GAUSS एस्ट्रोफी कोमैस, GAUSS एस्ट्रोफी कोमैस, गॉसेज थ्योरम, THEOREM। दैट्स इंपोर्टेंट साइंटिस्ट फॉर यू। आपके लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है गॉस। इसका एक कथन दिया था, नीचे लिखो कथन इस तरह से। अब कथन को, वैज्ञानिकों के कथन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ऐसे डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखना ना कथन। लिखो किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का एक बट्टा एप्सिलॉन नोट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन ऐसे गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, यहां पूर्ण विराम। इनका कथन था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अब थ्योरी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे सर, ये थ्योरी का मतलब क्या है नीचे लिखिएगा। अर्थात दैट इज, वैद्युत फ्लक्स को फाई सूचित करते हैं,
फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू गुना 1 बटा एप्सिलॉन नोट। यही कहना था गॉस को। जी सर। हाँ सर। देखिए इस नियम को हम लोग प्रूव करते हैं। थोड़ा सा उटपटा लग रहा है कि आखिर क्या कह दिए, पता नहीं चल रहा है ना। लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इनका कहने का मतलब क्या था। कुछ थ्योरी निकाले थे फ्लक्स के बारे में कि जो प्लस निकलता है माइनस प्रवेश करता है तो उसका क्या नियम होना चाहिए, कैसे काम करता है। उतार लिया, हो गया ना सर। चलिए अब आपको क्या करना है, एक हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिएगा बोले, बायां साइड लिखिएगा ना, इस साइड लिखिए। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, एस कैपिटल एस ना वहां लिखा हुआ है, एस एक बंद पृष्ठ है जिसमें बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसकी त्रिज्या आर है, छोटा आर। आर है, ठीक है। बंद पृष्ठ का सूक्ष्म भाग डीएस है, बंद पृष्ठ का सूक्ष्म भाग डीएस है। डीएस है। इसका विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, ई है। इसलिए डीएस पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या डी फाई ई बराबर ई डीएस कोस थीटा। देखो आप समझो, अब मेरा काम देखो। एक एस बंद पृष्ठ है, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि फाई ई बराबर
Q गुना 1 बटा क्या चीज, एप्सिलॉन नोट। जो कहा कौन, गॉस प्रमेय। किस आधार पर कहा, देखो एगो गोला ले लिया बंद पृष्ठ। अब बंद पृष्ठ लेने के बाद देखो मान लो कि तुम खरबूजा खाता होगा, तो खरबूजा उतना बड़ा है तो एक बार तो मुंह में नहीं अटता होगा। उसको क्या करता है, पहले लेने के लिए, अब उतना बड़ा ले रहा है, 5 kg 6 kg का 4 kg का होता है, उतना बड़ा लेने जा रहे हो, तू पता करो ना कि मीठा है कि नहीं है। तो उसके लिए कहते हो कि थोड़ा टेस्ट कराइए, तो थोड़ा सा चाकू से काट करके हल्का सा निकाल करके इसे आपको ये वाला भाग बाहर निकाल क्या करता है, देता है, तिरछा काट करके, और उसको टेस्ट करते हो। दे दीजिए, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो वही चीज है कि देखो पूरा भाग अलग है, अभी छोटा सा भाग अलग है। तो अगर हम छोटा भाग का निकाल देंगे, देखो इससे तो बहुत फ्लक्स निकलेगा, बहुत सारा, क्योंकि यह प्लस क्यू आवेश है मान लो, तो धनात्मक है, धनात्मक से बाहर की ओर क्या निकलता है, बल रेखा। और जो लंबवत बल रेखा निकलेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। बात को समझ रहा है, बहुत सा निकलेगा। अब बताइए पूरे आकृति से निकलेगा, लेकिन हमको पूरा को एक बार नहीं पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा में 500 टॉफी है, बात समझ रहे हो, तो सबका हम कीमत लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले वो छोटा सा पूछते हैं कि भैया एक टॉफी की कीमत कितना है। तो मान लीजिए 1 रुपया है, तो 500 टॉफी का 500 रुपया हो गया ना। तो पहले छोटा चीज का निकालते हैं कि थोड़ा दूर में थोड़ा सा भाग में कितना फ्लक्स निकलेगा। अब जब इतना में अगर पता करेंगे तो बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा में हमको निकल जाएगा। देखो समाकलन विधि होता है, फीस में आपको 11th बताए होंगे। समाकलन इस तरह से चिन्ह से कुछ बताए हैं सवाल, dx इस तरह से लिख करके, इस समाकलन करने के बाद पूरे का फ्लक्स निकल जाता है। जो गॉस कहा कि कोई आवेशित पिंड है, उससे निकलने में, बाहर निकलने में लंबवत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कहा जब फाई बराबर Q गुना 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखिए वो तो वैद्युत फ्लक्स था। अब गॉस प्रमेय क्या कहा कि कोई भी पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से निकलने वाली जो फ्लक्स होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है, उस पर कुल आवेश, जितना आवेश होगा चारों तरफ, उस आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह गॉस प्रमेय है, इसी का हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। आप देखेंगे सर, अगर मान लीजिए, देखिए छोटा सा भाग ds है, एकरा से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो जितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर देखिए आगे की ओर है, बात को समझ रहे हैं। अब वैद्युत फ्लक्स भी देखिए आगे की ओर निकल रहा है। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो 180 डिग्री से कोण चल के कहां तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री तक। तो थीटा का मान होता है 0 डिग्री। यहां पे हम लोग जो है थीटा का मान रख देंगे 0 डिग्री, हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0। बात को समझ रहे हो, यहां पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी ओर आ रहा है। अब बताओ ना सर, प्लस क्यों इधर आ रहा है, क्योंकि यह कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस देखो बाहर निकल रहा है, तो अगर कोई यहां पॉइंट होगा, इसको आगे की ओर क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का जब देगा तो इसका तीव्रता कहां की ओर जा रहा है, आगे की ओर। अगर मान लेते माइनस चार्ज रहता तो ये अंदर की ओर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस होने की वजह से कहां मारेगा, आगे की ओर। इसका दिशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता आगे की ओर। अब देखो ये छोटा वाला भाग से जो फ्लक्स निकलेगा इसे ही से निकलेगा, इस तरह से इसी से निकलेगा। वो वाला फ्लक्स भी कहां है, आगे की ओर। क्यों, क्योंकि प्लस है, प्लस धक्का देगा तो आगे की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी आगे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो एक ही डायरेक्शन होने के थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। तो 0 हो गया, क्या बताओ, डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0 का मान क्या होता है, 1। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। देखिए समाकलन ऐसा चीज है कि छोटा छोटा चीज को बड़ा कर देता है। लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, माने इंटीग्रेशन ना, आपको मैथ में दूसर का किताब में पढ़ना है, पार्ट 2 में इंटीग्रेशन 7 चैप्टर 11 एक्सरसाइज तक है, 7.1 से लेकर 7.11 तक। दोनों बहुत ज्यादा है,
दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो समाकलन करेंगे, देखना यहाँ हो जाएगा डी फाई बराबर, यहां देखिए क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा ds। देखिए अब आप पढ़े होंगे सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस मैंने उल्टा होता है, कभी बताया ही 11th क्लास में सर। अब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि यह सर गोला आकृति है इसलिए यहां पे क्या बना दीजिएगा, गोला बना दीजिए। ये बताता है कि इंटीग्रेशन होगा ना तब पूरे का इंटीग्रेशन होगा, पूरे आकृति का होगा। चलिए देखिए एकरा में से जो कांस्टेंट मान होगा उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि देखिए ई कांस्टेंट है माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। देखो 4 पाई कांस्टेंट है, नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, पढ़े हैं। अच्छा क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश है, कुछ मान होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ होगा इसका, तो सब अंक हो जा रहा है, तो इसको कहां निकाल देंगे हम बाहर। देखिए ई कहां निकल जाएगा आपका बाहर, आपके पास अंदर क्या बचेगा ds। देखिए सूक्ष्म लंबाई है माने सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसके बाद पूरे आकृति का समाकलन, इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। ये समाकलन का नियम होता है सर, विशेष जानकारी 7 चैप्टर में मैथ में। देखिए अब समझाइए, आप समझे होंगे कि जब इसका इनवर्स प्रोसेस होता है, देखो x का जो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे याद होगा आपको, फॉर्मूला बताएंगे x के पावर 1 x के पावर n का इंटीग्रेशन का पढ़े हो बताओ, x के पावर n + 1 बटा n + 1 कभी पढ़े हो इस तरह का, 11th में ही बताया हूं सर, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको यहां पे जरूरत नहीं है। देखो मान लो कि ई वाला जिसे अगर मान लो कि कोई कहा ना कि dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म, तो कुछ बचता है x बचता है, बात को समझ रहे हो। चलिए यहां पे इसका खत्म कहानी था, कुछ बचेगा s, s का मतलब हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा e इंटू कौची मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, माने इसका एरिया निकाल दीजिए वो आपका समाकलन हो जाएगा। इसका एरिया हो गया गोला का कुछ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सर ये सर गोला है इसीलिए गोला आकृति बना दिए, समझ गए। चलिए देखिएगा सर हमारे पास हो गया फाई ई। देखिए तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। देखिए फिर बगल में कितना आपके पास सर 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तब 4 पाई से 4 पाई खत्म और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, आपके पास हो गया फाई ई बराबर क्या मिला 1 इंटू क्यू और बट्टा में कुछ ही मिल रहा है 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, दैट्स बीन प्रूव्ड। यही कहता है गॉस चचा का नियम कि फाई ई बराबर क्यू इंटू 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं, ये गॉस के नियम को सत्यापित करता है। इसको आप सर उतार लीजिए सर, बहुत जबरदस्त थ्योरी है सर आपका, हो गया था इधर ना। चलिए उतार लीजिए इसको सर। देखिए सर हम लोग का चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स में, अध्याय 1 विद्युत आवेश सतह क्षेत्र है ना। आपको पढ़ाया गया गॉस प्रमेय, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा गॉस प्रमेय। अब गॉस चचा कहे थे, देखिए हम लोग सर गॉस थ्योरम देखें, गॉस प्रमेय, ठीक है ना। गॉस का कह रहा था कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या या कुल जो फ्लक्स होता है उस पर निहित कुल आवेशों की संख्या का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात हम लोग जो कुल फ्लक्स जो हम लोग के पास था फाई ई बराबर क्या होता है आपके पास, उस पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या कहा था गॉस प्रमेय, कहने का मतलब कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, अब एक से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स बताए थे ना कि कोई पृष्ठ है, आवेशित पृष्ठ है, उसे लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
अब जो निकलेगा वो धनात्मक, अब जो अंदर प्रवेश करेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स को कोई सूचित करते हैं, फाई ई सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो वही गॉस पर में कहा कि किसी बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, उस पर जितना आवेश होता है, कुल फ्लक्सों की संख्या फाई ई, जितना उस पर आवेश होता है, जितना चार्ज है, चार्ज ना, उसका 1/ε0 गुना होता है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करके कल देखे थे, ठीक है ना। अब देखिए बंद पृष्ठ के अंदर है तब, अब हेरिंग डालिए आप सर, यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो, बाहर हो तो उससे निकलने वाली, निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या शून्य होती है, 0 होती है। कहने का मतलब है कि अगर पृष्ठ के अंदर है तब तो उसका कुल फ्लक्स Q इंटू 1/ε0 माने Q/ε0, और यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो उससे निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब कैसे 0 होती है इसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा सर, मान लीजिए आपके पास एक गोलाकार पृष्ठ है, अब कोई प्लस Q आवेश बाहर है सर। अब इससे देखिए सर फ्लक्स निकलेगा, मान लीजिए इस तरह से इसे, ठीक है। यहां देखिए एक पृष्ठ यहां हो गया, इसको आप S1 कह दीजिएगा। अब एक पृष्ठ यहां हो गया, यहां से निकल, देखिए ये अंदर प्रवेश करेगा, अब एकरा से बाहर का होगा, निकलेगा। बात को समझ रहे हैं, ये फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है एकरा में, अब एकरा में से बाहर का हो रहा है, निकल रहा है। इस वाले पृष्ठ को कह दीजिए आप क्या, S2। S1 पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ हो गया। ओके, कुछ नाम वगैरह देना चाहे दे सकते हैं, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ऐसा फिगर बनाइए तो सर आप, दाहिना बगल हो गया सर। चलिए देखिएगा सर, हम लिखेंगे, ये सब देख लिया फिगर में हमने क्या कहा, प्लस Q आवेश इस पर प्रवेश करेगा, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब समझ रहे हो ना, प्लस से निकलता है और माइनस में क्या करता है, प्रवेश करता है, लंबवत ना, इसमें इस पृष्ठ में सर प्रवेश करेगा। ओके, S1 है, S2 है, आई पूरे पृष्ठ का मान को चाहिए सर S है, मान लीजिए सर, छोटा सा भाग इसका सूक्ष्म भाग है, इसको DS कह सकते हैं, इसको DS, इसमें प्रवेश कर इसमें निकल रहा है। S1 पृष्ठ, पृष्ठ ये वाला S1 पृष्ठ ना, S1 पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है, तब प्रवेश करने वाली फ्लक्सों की संख्या, हाँ लिखो, फ्लक्स को हम लोग क्या चीज से लिखते, देखो कल आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए, आपने पढ़ा था फाई ई, डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा था। चलिए अब एक काम करिए सर, यहां लिखेंगे हम लोग, लिखूंगा डी फाई ई, इसको E1 कह देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, E1 बराबर कौची है, ई डी एस क्या है, कोस थीटा। ओके, अब एक बात करिएगा सर, इसमें प्रवेश कर रहा है, तो सब बताइए सर, आपको बताए थे -Q, आयो क्या बताए थे, +Q, एकरा से निकलता है बाहर, प्लस से बाहर का होता है, निकलता है, और माइनस में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहां देखिए तो सर प्रवेश कर रहा है, तब प्रवेश करना मैंने कौन चीज, माइनस का भूमिका निभाता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे सर, डी फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, -EDS कोस थीटा। बात को समझ रहा है, क्या लगा देगा, माइनस, चूंकि यह कौची कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश कर रहा है, देखो प्रवेश कर रहा है तो माइनस चार्ज में प्रवेश करता है। अब एक प्रवेश कर रहा है, वो कौची कर रहा है, निकल रहा है, तो निकलेगा तो कौन सी में होता है, प्लस में निकलता है, ठीक है ना, इसको यहाँ नोट करो।
फिर लिखोगे H2 पृष्ठ से निकलने वाली, एगो से निकल रहा है, निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या देखिए, अब H2 पृष्ठ से निकलेगा तो इसको लिख दिएगा d∅E2 बराबर, देखिए ये देखो एगो निकल रहा है तो निकल रहा मैंने कौन चीज प्लस ना, निकलेगा फ्लक्स तो प्लस, अब प्रवेश करेगा तो माइनस, तो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। ओके, अब लिखेंगे इसलिए जो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एगो प्रवेश कर रहा है एगो निकल रहा है, तो कुल फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई ई बराबर, लिखेंगे d∅E1 प्लस d∅E2, दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास फाई ई बराबर आ गया, देखो इसका वैल्यू कितना है -E⁻ कोस थीटा, अब इसका वैल्यू कितना है सर E2 वाला के E ds कोस थीटा। देखो तो सर थीटा सेम रहेगा, पता है कैसे, इसे मान लो चांद है, मान लो इसे, या कौन कोई बनाते हो रचना करते हो, तो सर यहाँ पे 30 डिग्री, सर ये हो तो 30 डिग्री होगा ना, ये हो तो 30 डिग्री होगा ना, खाली मान तो बड़ा है ना सर, मान लीजिए सर 30 होगा तो सर यहाँ भी तो 30 ना होगा, तो थीटा का मान कुछ रहेगा सेम, तो जो यहाँ कोस थीटा का मान बैठेगा यहाँ कोस थीटा का मान वही बैठेगा। अब ds सूक्ष्म लंबाई ये भी है, ds ये भी है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं से निकल रहा है, तो सर ये दोनों सेम है, बस एगो माइनस में कोची में है वो प्लस में है, इसको हम क्या कर देंगे सर, माइनस और प्लस का हो गया कैंसल आउट, तो सर फाई ई इक्वल टू का होगा आपके पास 0, वही लिखवाया गया यदि आवेश पृष्ठ से कहाँ हो बाहर, आवेश पृष्ठ से कौची है बाहर, तो उससे निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, जो इसका फ्लक्स निकलेगा कितना आता है 0, कुल फ्लक्स संख्या होती है 0 होती है। अब अगर यह अंदर हो जाए तो अंदर हो जाए तो फाई बराबर क्यू बटा का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, गॉस पर भी बात को समझ रहा है, अंदर और बाहर दो कॉन्सेप्ट है, बाहर पूछेगा तो 0, अब अंदर कहेगा तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, माने क्यू इंटू 1 बटा का होगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है ना आपको सर, 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं कितने बार बताऊं सर, एक बार और देखिए हम लोग पढ़े हैं एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर इसको प्रूव भी किए हैं सर, आपको सर आप लेट से क्यों हैं सर चलो क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, बोलू लिखो तो 17.70 17.70 लिख लिया, माइक्रो कूलाम आवेश का एक बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करें, से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करें, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करें। 17.70 आवेश वाले एक बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करें। आइए सर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, आपको आवेश का मान देवल है सर, क्यू का मान कितना देवल है 17.70 माइक्रो कूलाम, सर इसको कूलाम में कन्वर्ट कीजिए, 17.70 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम में 10 के पावर -6 कूलाम। अब बताइए एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आपके पास पता है कितना 8.85 गुना 10 के पावर
-12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए ये भी अच्छी बात है। अब आएंगे हम लोग गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से छोटा सा प्रमेय है, कौची कहता है, कुल फ्लक्स निकालना है। कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या फॉर्मूला आपको, Q इंटू 1/ε0, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसे Q/ε0। सर मान रख दीजिए ना, Q का मान कितना है 17.70 गुना 10 के पावर -6 बटा में कितना है सर 8.85 गुना 10 के पावर -12। इसको सोल्व किया जाए सर, देखो दशमलव उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो। 17.70 दशमलव उड़ा देंगे तो जाएगा देखो 8.85। दशमलव उड़ाने क्या जीरो बैठेगा 2 गो। अब इसको उड़ाइएगा तो 2 गो जीरो नीचे है ना, तो ऊपर भी क्या जीरो बैठेगा 2 गो। इधर देखिए 10 के पावर कितना -6 ना, अब -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा ना। देखिए सर आपके पास क्या बचा 17 7 कै गो जीरो 3 गो। अब नीचे कितना है 88500। ओके अच्छा, फिर आपके पास हो गया गुना 10 के पावर 6 हो जाएगा ना। देखिए 00 आपका क्या हो गया कैंसल आउट। देखो तो 2 के पहाड़ा में शायद कट जाएगा, 2 × 10 के 0, 2 × 16 17 के साथ 2 × 16 कितना हो गया 17। आपके पास क्या वैल्यू मिला 2 गुना 10 के पावर। चूंकि यह फ्लक्स की संख्या है तो संख्या कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कितना गया फाई का मान 2 गुना 10 के पावर, आपका कुल फ्लक्सों की संख्या गया 2 गुना 10 के पावर 6। इसका मतलब कि सर कै गो जीरो होगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 20 लाख बल रेखा निकलेगा। बात समझ रहा है कैसे, प्लस क्यू चार्ज है, जितना चार्ज दिया हुआ था उतना आवेश बंद पृष्ठ रहेगा, इतना में ऐसे से निकलेगा ऐसे। बात समझ रहा है, ऐसे निकलेगा। कितना निकलेगा 20 लाख। उतार लीजिए सर डॉट सेंसर सर। और जहां कह देगा कि पृष्ठ से बाहर है कौन आवेश, तो डायरेक्ट आंसर का लीजिएगा 0, चाहे कितनों माइक्रो नैनो कुछ आवेश देवल रहे। आपको सिद्ध करके बताया गया कि सर कैसे 0 होते हैं।